आज मैं आपको बहुत प्यारी प्यारी और मीठी मीठी सी रेसिपी बताऊंगी। सूजी की टिक्कियाँ बनाते हैं हम। चले हम इसके लिए तैयारी करते हैं। यहाँ मैंने कुछ ड्राई फ्रूट लिए हैं, बादाम, पिस्ता और अखरोट। सूजी ली है, मोटी हो या पतली हो कोई बात नहीं है। हम सबसे पहले इन ड्राई फ्रूट को पीस लेते हैं। बहुत ज़्यादा फाइन नहीं इसको पीसना, बस मोटा मोटा सा पीस लेते हैं। एक पैन में हमने मेल्टेड घी ले लिया है, आधा कप। ज़्यादा घी नहीं हमें चाहिए इसमें। और ये 2 कप सूजी है। इसको अच्छे से छान लेना है, साफ कर लेना है आपने। ये लाजमी आपने देखना है और करना है। और इसको हम भूनेंगे, हल्की आंच पे भूनेंगे और इतना भूनेंगे कि इसकी ज़रा रंगत जो है वो स्किन की तरफ चला जाए। कलर ये अभी तो बिल्कुल वाइट है। और जब तक हमारी सूजी भी होती है तो हमने इधर जिस पैन में ये डालना है उसको भी ग्रीस कर लिया है। इसमें मैं चारों मगज डाल रही हूँ। ये देखें, आधी से कम प्याली है। और ये क्रश कोकोनट है, ये भी आप डाल दीजिए जी। तो 1 प्याली मैंने चीनी ली है। ये वही प्याली है जिससे मैंने सूजी भी 2 प्याली ली थी। अच्छे से आप मिक्स करें इसको। बस आपने इसको हिलाते रहना है। वनीला एसेंस डालेंगे इसमें, 3-4 ड्रॉप्स हैं। ये बहुत अच्छी खुशबू आती है इसकी। आपकी मर्जी है, आप केवड़ा भी डाल सकते हैं। बस हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको मिक्स करेंगे। अभी तो ये बिल्कुल ड्राई है सूजी। जब हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको मिक्स करेंगे तो ये आपस में जब जुड़ना शुरू हो जाएगी, चीनी भी अपना मेल्ट होगी, तो फिर ही इसकी अच्छी सी टिक्कियाँ बन सकेंगी। अगर आप एकदम से पानी डाल देंगे तो वो हलवा बन जाएगा। इसमें दूध आपने नहीं डालना, इसमें आपने पानी डालना है। ये तकरीबन 4 चम्मच मैं डाल चुकी हूँ पानी के। अब हम मज़ीद जो है ना वो थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे जब तक कि ये सूजी कढ़ाई को छोड़ ना दे। आपको पता चल जाएगा ये अब टाइट हो रही है पानी डालने की वजह से। बस यहाँ पे आपने गलती नहीं करनी। ये देखिए, फिर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है। ज़्यादा पानी डालने से ये ख़राब हो जाएगी, ये टिक्कियाँ नहीं बनेंगी फिर। इसको आपने लगातार हिलाना है ताकि ये सूजी भी नीचे ना लगे। ये बहुत हेल्दी होती है सूजी की टिक्कियाँ। तो ये सेहत के लिए भी बहुत अच्छी हैं। ये देखिए, ये अमेज़ा जो है हमारा टाइट हो गया है और ये कढ़ाई को छोड़ रहा है, ये आपस में जुड़ रहा है। इसका मतलब है कि ये अब रेडी है। बस मज़ीद थोड़ा सा हम चम्मच हिला के फ्लेम को ऑफ कर देंगे और अपनी ट्रे जिसको हमने ग्रीस किया था उसमें डालेंगे। अच्छे से मिक्स कीजिए। इसको हम इस ट्रे में डाल के लेवल कर लेंगे। और जो हमने ड्राई फ्रूट जो है वो क्रश किए हैं वो इनके ऊपर सजाएंगे। बिल्कुल लेवल कर लेंगे ताकि हर तरफ से बिल्कुल एक जैसा हो जाए। ये झटपट तैयार हो जाने वाला मीठा है, बिल्कुल ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ये आप ड्राई फ्रूट जो हमने ये पीसा था ये इसके ऊपर मैं डाल के इसको भी लेवल कर लूँगी। हर तरफ इसको फैला लेंगे।
आप इसको ठंडा करके भी खा सकते हैं और ऐसे गरम भी खा सकते हैं। इस टाइम तो ये बहुत गरम होता है, आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। ये मैं उसी प्याली से इसको लेवल कर रही हूँ, किसी ग्लास से, चम्मच से या ऐसे प्याली से आप इसको लेवल कर लें। इसके ऊपर ऐसे आप ये वर्क लगाए चांदी के, और इसको गरम गरम ही आपने कट लगा लेने हैं, क्योंकि ये ठंडा होने पे कट नहीं लगा सकेंगे हम, फिर ये काफ़ी सख्त हो जाती है। क्रिस्पी हो जाएगी तो ये कट नहीं लगेंगे। थोड़ा रेस्ट देंगे हम 10-15 मिनट का, और उसके बाद इसको, इसकी साइडें जो है वो छुरी से ज़रा हिला लेंगे, ताकि ये आराम से जो हमने मिठाई बनाई है ये आराम से निकल सके। ये देखें माशाल्लाह से ये कितने आराम से निकल रही है। तो आप ये लाजमी ट्राई कीजिए, बनाइए, इंशाल्लाह आपसे भी ऐसे ही अच्छी बनेगी, अगर आप ऐसे ही मेरी रेसिपी को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह।